गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन टेक्निक। चलिए आज एक बेहतरीन, अभी तक दोस्त हमारे पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर 47 तक हो चुके हैं। अगर एक भी आपने मिस किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको एक से एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि वो आपने नहीं देखे तो आगे का आपको इतना क्लियर ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक शुरुआत में दिए गए हैं, शुरुआत के जो चैप्टर है। तो वहां पर आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक एक करके देख भी डालने सारे पार्ट। कोई डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे सकते हो, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, उसका गाइड करेंगे आपको। कॉल पर भी आप पूछ सकते हो। चलिए, तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 48, जिसका नाम है सीक्रेट हैक्स, सीक्रेट सक्सेस हैक्स। यह है सीक्रेट सक्सेस हैक्स। क्या है? ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको जल्दी सफल बना दे? क्योंकि कोई 2 साल से सीख रहा, कोई 8 साल से सीख रहा, कोई 6 महीने में पब्लिक स्पीकर बन जाता है। तो आप जल्दी कैसे पब्लिक स्पीकर बने? कुछ जादू इसमें, कुछ सीक्रेट चीजें दी गई हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, वही आपको आगे बढ़ाती हैं, आपको बड़ा बनाती हैं। हम लोग क्या बड़े बड़े कामों को पकड़ते रहते हैं और छोटे कामों को छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी हम स्टोरी बता दें। रामचंद्र जी जब पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो वानर सेना का साथ लिया। और वानर सेना बड़े बड़े पत्थर लाकर पानी में फेंक रही थी, और वो पत्थर तैरते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। इसी बीच में गिलहरी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपने मुंह में दबाकर वो भी डाल रही थी। तो हनुमान जी से जैसी गिलहरी टकरानी, तो हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और साइड में फेंक दिया कि तुम्हारे इन छोटे छोटे टुकड़ों से इतना बड़ा पुल बनने वाला नहीं है। इतना बड़ा पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत है। तुम हटो नहीं तो पिछल जाओगी कहीं। तो गिलहरी क्या हुई, वो रामचंद्र जी की गोद में जाकर गिरी। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि जितना रोल तुम्हारा है इस पुल को बनाने में, उतना ही रोल इस गिलहरी का है। तो हनुमान जी को अजीब लगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, और इन्होंने बराबर इक्वल कर दिया दोनों को। कहा कैसे? तब रामचंद्र जी ने कहा कि आप जो बड़े बड़े पत्थर डालते हो तो उसके बीच में गैप रह जाते हैं छोटे छोटे, उन गैप से पानी आएगा और पुल डूब जाएगा। तो ये गिलहरी छोटे छोटे गैपों को भर रही है, इसलिए इसका उतना ही रोल है जितना तुम्हारा है। तो दोस्त, छोटे छोटे काम जो होते हैं, छोटे छोटे टीम का, अगर कोई आपकी टीम में 100 रुपए का भी माल ले रहा, तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है उसका। ऐसा नहीं जो 20,000 का परचेज कर रहा वही बड़ा लीडर है। सभी का मिलकर रोल होता है किसी बड़े काम को करने के लिए। तो हमारी टीम में भी कोई कुछ करता है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज देता है, कोई टेक्निकल नॉलेज देता है, कोई बातचीत करने में परफेक्ट है। तो सबके अपने अपने रोल है। एक भी आदमी हटा तो डाउन हो जाएगा बिजनेस, और सभी का डाउन होगा। तो वो बारीक चीजें हम बताने वाले हैं आपको। इफ फॉरगेट योर टॉपिक, अगर आप मान लीजिएगा बोल रहे हो और बीच में अपने टॉपिक को भूल गए, आप अपने टॉपिक को ही आप भूल गए, पब्लिक के डर से, स्टेज के डर से, बोलने के डर से, तो क्या करोगे उस टाइम? तो दोस्त, आपको टेक्निक बता दें, शुरुआत में ये चीजें हो सकता है आपके साथ भी हो। वहां पर चुप नहीं रहना है। अगर आप टॉपिक भूल गए, चुप मत रहो। जो मन में आए, दिमाग में आए, बोल डालो। कुछ भी ना आए तो कोई कहानी पकड़ लो, कनेक्ट कर दो तुरंत, वहां पर स्टोरी सुना दो। स्टोरी सुनाने लगो और सुनाते सुनाते स्टोरी आपको नया टॉपिक मिल जाएगा, उस पर बोल डालो। फिर वापस मेन मुद्दे पर आ जाओ जिस पर थे। क्योंकि अगर आप डेली बोलते हो तो आपके पास इतने डाटा होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 90% पब्लिक स्पीकर की खुद की बुक होती है, ज्यादातर लोग राइटर बन जाते हैं। क्यों? दिमाग में जो विचार है वही तो आप बोलोगे, और दिमाग में जो विचार है उनको लिख भी सकते हो। जब लिख दिया किताब में तो वो आपकी किताब बन गई। और एक किताब आपको करोड़ों रुपए दे जाती है। बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता है, महीना भर लगता है मुश्किल से, लेकिन करोड़ों रुपए दे जाती है आपको, और जिंदगी भर देती है। किताब जितनी हिट होगी उतनी ज्यादा पैसा देगी। ये अमीर बनने के छोटे छोटे तरीके हैं। तो ये आप भी बन सकते हो। जब पब्लिक स्पीकिंग सीखी तो आप नॉलेज लोगे, नॉलेज लोगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, यानी आपके पास भंडार भर रहा ज्ञान का। और भंडार ही काम आता है, जिसके पास ज्ञान है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सीखने के लिए दोस्त 11:30 तक हम सीखते हैं। 11:30 तक सीखते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग देने वाले जो हैं। किसी को पेड क्लास लेते हैं, किसी से फ्री वाली लेते हैं।
डोंट म्यूट, चुप मत रहो कभी भी, कुछ ना कुछ बोलते रहो। आस्क क्वेश्चन, जब कुछ ना आए तो क्या करो, ऑडियंस से सवाल पूछने लगो। क्योंकि आप चुप हो गए तो क्या होगा, ऑडियंस बोलने लगेगी। तो ऑडियंस से सवाल पूछने लगोगे तो ऑडियंस चुप हो जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, आपका जो टेंशन है, टेंशन आपका है, आप भूल गए टॉपिक, तो क्या करोगे, ऑडियंस से सवाल पूछकर वो टेंशन ऑडियंस में ट्रांसफर कर दो। सवाल पूछोगे तो क्या होगा, हर आदमी अलर्ट हो जाएगा, पता नहीं किससे पूछा जाने लगे। हर आदमी सोचने लगेगा, टॉपिक पर ध्यान से सुनेगा कि पता नहीं कहीं हमसे ना पूछने लगे। यानी कि आपने क्या किया, अपने टेंशन को ऑडियंस में ट्रांसफर कर दिया। तो आपका टेंशन खत्म हो गया, अब आप रिलैक्स हो गए। और क्या करना है, डोंट फॉरगेट आई कांटेक्ट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, छत की तरफ देखने लगते हैं, कभी दीवार पर देखने लगते हैं, कभी नजरें झुका लेते हैं। ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपको आई कांटेक्ट खत्म नहीं करना है, भूलने के बाद भी उसके तरफ देखते रहना है। देखते रहोगे तो वो आपकी तरफ देखता रहेगा, और देखना बंद कर दिया तो उसका ध्यान भी हट जाएगा, आपका भी हट जाएगा। अगर टॉपिक भूलते हो तो स्माइल कर सकते हो, हल्का सा स्माइल कर सकते हो। और स्माइल करने में लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि ये इसलिए स्माइल कर रहे हैं, टॉपिक भूल गए। यूज ए समेशन, यानी अपने रिवाइज बैक स्पीच। अगर भूल गए हो तो कुछ जो बोल चुके हो पॉइंट, उनमें से रिवाइज कर दो, कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करने लगो कि अच्छा तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, ये टॉपिक आपको बताया, इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हो सकता है आप में से किसी का ध्यान इधर उधर चला गया हो, या बीच में कोई नए लोग आए हो, तो उनके लिए हम एक से लेकर जल्दी से रिवाइज कर देते हैं एक बार। अब आप रिवाइज करते करते आपको याद आ जाएगा जब तक। ड्रिंक वाटर, टॉपिक भूल गए तो क्या करना है, पानी पीने लगो बीच में। पानी पियोगे तो दोस्त वो ताकत होती है पानी में और मिठाई में। पानी और स्वीट में वो ताकत आती है, आपके ब्रेन की तुरंत केमिकल रिएक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन होगा और आपको ताकत बढ़ जाएगी माइंड की। ये ताकत होती है ड्रिंक वाटर। कीप बुलेट पॉइंट विद यू, जब भी आप कहीं जाओ स्पीच देने, तो अपने मोबाइल में या अपने छोटे पेपर में या डायरी में बुलेट पॉइंट जरूर लिख कर रखो। चाहे स्टोरी के हो, चाहे आपके टॉपिक के हो, क्या स्पीच देने वाले हो, क्या आपका प्रेजेंटेशन है, उसके बुलेट पॉइंट जरूर रखो। अगर बुलेट पॉइंट आपके हाथ में है तो आप स्पीच को कभी नहीं भूलोगे। बुलेट पॉइंट से ही आपको याद आ जाएगा। और मेन कहानी न भी याद आए तो बुलेट पॉइंट के बारे में जितना आता है उतना बोल डालो, कोई टेंशन नहीं, क्या आता है, कुछ ना कुछ आता ही होगा। अगर आप सीख रहे हो कंटिन्यू तो जरूर आता होगा। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक थ्रू पिक्चर्स, जब भी आप विजुअलाइजेशन टेक्निक करो तो पिक्चर के साथ करो। मान लीजिएगा आप जब भी कोई आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, अब आप कल क्या भाषण देने वाले हो उसकी एक बार विजुअलाइज कर लो आंख बंद करके, और वो पिक्चर के साथ करो। आप देखोगे ऑडियंस हॉल में बैठी है, अभी आप किसी पर टॉपिक पर दे रहे हो प्रेजेंटेशन में, कौन सी तस्वीर लगाई, उस तस्वीर को याद करो। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पिक्चर को ज्यादा पकड़ता है, शब्दों की अपेक्षा पिक्चर को 3 गुना ज्यादा पकड़ता है। और कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश मत करो कि हम परफेक्ट हो जाएं तब स्टार्ट करें, पूरा सीख लें तब स्टेज पर जाएंगे। दोस्त जैसे भी हो शुरुआत कर दो, क्योंकि इस टेंशन में रहे तो जिंदगी में कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। जैसे भी हो आज से शुरुआत कर दो, अभी से शुरुआत कर दो। ये पब्लिक स्पीकिंग अभी हमारी फिनिश होगी, इसके बाद बोलना जाके 2 मिनट का वीडियो बना लेना, फिर सुनना कैसा बनाया आपने, आवाज कैसी रही। और भूल जाओ तो क्या बोल सकते हो कि दोस्तों आज मैं इस शहर में आया हूं और आप लोगों का प्यार से मैं भूल गया हूं, बता दो। ये भी एक टेक्निक है बेहतर, कि आपके शहर में मैं पहली बार आया हूं और आप लोगों के प्यार को देखकर मैं अपना टॉपिक ही भूल गया हूं कि मुझे क्या बोलना है। मैं 1 मिनट देख लेता हूं तो लोग खुश हो जाएंगे कि कितना ईमानदार आदमी है। तो ये भी एक टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो आप पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर हो सकते हैं। चलिए एक और कर देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट। साइलेंट में कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि साइलेंट में अगर साइलेंट हो गए, आप भूल गए टॉपिक को, तो क्या होगा, वेल टाइम्ड साइलेंस इज द मोस्ट कमांडिंग एक्सप्रेशन।
जो मार्क हेल्प्रिन थे, उनका कहना है कि साइलेंट में बहुत बड़ी पावर है। एक कमांड हो जाता है लोगों पर, अगर आप साइलेंट हो गए बोलते बोलते, तो ये एक कमांड जाता है। जैसे आप बोलते बोलते अचानक रुक गए, तो क्या होगा? लोग तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, फोकस नहीं होगा, सुनने पर ध्यान नहीं होगा, वो लोग एक्टिव होकर तुरंत स्टेज की तरफ देखना शुरू कर देंगे। इसलिए ये भी एक टेक्निक है। स्पीड ब्रेक, कीप साइलेंट फॉर फ्यू सेकंड। बोलते बोलते अचानक साइलेंट हो जाओ। साइलेंट जैसी होगे, ध्यान लोगों का स्टेज पे चला जाएगा। अगर लोगों का आप चाहते हो ध्यान खींच लें, तो आप साइलेंट हो जाओ बोलते बोलते। चलिए, आई होप ये आपको पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक पसंद आई होंगी, और आप इसको जरूर ट्राई कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, लाइव में आगे बढ़ेंगे सीख कर। अभी हम लोगों का रिव्यू लेंगे।